हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 15, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। तो इसके पहले की वीडियो में हमने रिवाइव एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज फिगर पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब देख के ये लग रहा है ट्रेपेजियम जैसा, लेकिन यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि आर एस और पी क्यू पैरेलल है, बताया नहीं है। इसको हम ट्रेपेजियम अभी नहीं बोल सकते। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक क्या करते हैं कि ये पी से इस आर एस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको एक नाम दे देते हैं टी, है ना। तो क्या किया हमने, ड्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रॉ पी टी परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, और कैसे, अब ये जो फिगर फॉर्म हो गई है, ये कौन सी फिगर होगी। देखो ये 12 सेंटीमीटर साइड है, ये 14 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, मतलब ये हो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। वो कैसे, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी, है ना। जितनी पी क्यू है उतनी आर टी रहेंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आर एस तो 18 थी, है ना, तो आर टी 12 है, तो हमें मिल जाएगी फिर टी एस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टी एस फाइंड करना है, तो टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस माइनस आर टी। आर एस है 12 सेंटीमीटर माइनस आर टी है 50, सॉरी आर एस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी आर एस है 18 और उसमें से आर टी हमने बोला है 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया अभी इसका क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गए 6 सेंटीमीटर। जैसे क्यू आर 14 है वैसे ही पी टी 14 सेंटीमीटर रहेंगी। तो क्यू आर इक्वल टू पी टी इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेक्टेंगल और ये हो गया अभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस, पी टी एस। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आपको बताया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। यहाँ पे लेंथ हम लेंगे क्यू आर, ब्रेड लेंगे पी क्यू। तो क्यू आर मल्टीप्लाई पी क्यू हो गया, प्लस इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में फार्मूला आएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो लेट नो हियर 1/2 मल्टीप्लाई बेस हो गया पी टी मल्टीप्लाई हाइट होगी इसकी टी एस। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो क्यू आर है 12, ठीक है, क्यू आर नहीं, क्यू आर है 14 मल्टीप्लाई पी क्यू है 12। ओके, प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है, पी टी है 14 मल्टीप्लाई टी एस है 6। सॉल्व करो इसको, 12 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 12, 12 4 ज़ा 48, कैरी 4, 12 1 ज़ा 12 और 4 16। ठीक है, तो ये आ गया 168 माइनस, यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42 प्लस 42, 8 प्लस 2 10 ज़ा 0, कैरी 1, 6 प्लस 4 10 और 1 11 ज़ा 1, कैरी 1 और यहाँ पे हो गया 2, 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस पूरे फिगर का एरिया। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द गिवन फिगर। यहाँ पे ये जो फिगर है इसका हमें पूरा एरिया फाइंड करना है।
अब इस फिगर को गौर से देखो तो ये जो है ए बी ई एफ ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें ब्रेड 17 दिए, इसकी लेंथ पता नहीं। अब ये 1 सेंटीमीटर ये ए से एच तक का डिस्टेंस है, हमें फाइंड करना पड़ेगा एच से एफ तक का डिस्टेंस। उसके लिए हमें इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें एच एफ मिल जाएंगी, और अगर एच एफ मिल गई तो हमें ए एफ मिल जाएंगी, तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, और फिर रेक्टेंगल का एरिया और ये दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो हमें पूरी फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो पहले कैसे देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल जो दिया है इसमें एच एफ की वैल्यू फाइंड करना है। सो राइट नाउ हियर इन ट्रायंगल GHF इस ट्रायंगल में GH FH पे परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया राइट एंगल, इसका नाम क्या है GHF। एंगल GHF इज इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट नाउ हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ना। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है GF, सो वी कैन राइट नाउ हियर GF स्क्वायर इज इक्वल टू बेस लेते हैं GH स्क्वायर प्लस हाइट लेते हैं FH स्क्वायर। ठीक है। therefore value put up करो GF है 30, so we'll get here 13 square is equal to GH है 5 square plus FH square as it is। कैलकुलेट करो 30 square is 169 equal to 5 square is 25 plus FH square। ठीक है। अब 25 पहले जिसमें लेके जाएंगे, therefore we will get here FH square is equal to 169 minus 25, सब्ट्रैक्ट करो 9 minus 5 4, 6 minus 2 2 और 1, 6 minus 2 4। ठीक है, 144 आ गया। अब हमें यहाँ पे FH की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, देयरफॉर फिर FH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये जो FH है इसकी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये अगर 12 है FH तो ये EC भी 12 ही रहेगी, है ना, क्योंकि उनमें जो हाइपोटेन्यूज और जो बेस है उनका मेजर सेम है। अब हमें इस रेक्टेंगल में फाइंड करना है FH फाइंड करना था, तो FH हमें मिल गया। हम लिखेंगे AF के बारे में। ठीक है, तो नाउ वी विल राइट इन रेक्टेंगल क्या नाम है ABEF हमें फाइंड करना है AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FH प्लस AH। देखो FH कितना है 12 है, प्लस AH कितना था 8 था, 12 प्लस 8 हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें सब मेजरमेंट मिल गए हैं, अब हम एरिया ऑफ फिगर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सेपरेटली पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो विल नॉट राइट हियर एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है ABEF प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, हमें इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया करना था। जितना एरिया इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF। ठीक है, इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो लेंथ है AF लेते हैं और ब्रेड लेते हैं AB, तो वी कैन नोट हियर, या फिर आप फार्मूला भी लिख सकते हो लेंथ की टू ब्रेड प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो है AF, आप चाहे तो यहाँ पे AF भी लिख सकते हो, AF मल्टीप्लाई ब्रेड कितनी है AB है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या रहेगा ब्रेड,
सॉरी बेस कौन सा है, जी एच मल्टीप्लाई हाइट कौन है, एफ एच, ठीक है, या एच अपोलो। ए एफ कितना है, ए से लेकर एफ है, हमने यहाँ पे फाइंड किया था 20 मल्टीप्लाई ए बी है 17, ठीक है, प्लस जी एच है 5 मल्टीप्लाई एफ एच है 12। अब देखो 17 टू जा 34, 340 आ गया, प्लस 12 फाइव जा 60, ये हो गया 400 यूनिट रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस दिए हुए फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 8 सेंटीमीटर and whose altitude is 6 सेंटीमीटर। अब इस तरह से हम एक रोम्बस की पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रोम्बस यानी ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में एक ही फर्क है कि स्क्वायर का हर एक एंगल राइट एंगल होता है, रोम्बस का नहीं होता है, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। अब इसमें क्या दिया है, साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी है और ये भी साइड है। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, इसकी एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये होता है परपेंडिकुलर, यानी ये होगी एल्टीट्यूड, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ये जो एल्टीट्यूड है ये आपको दी है 6 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। इसका एक डायगोनल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये जो दूसरा डायगोनल है बी डी, इसको हमें फाइंड करना है। व्हाट इट, ये हो गया सेकंड डायगोनल। तो रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला वो यहाँ पे भी लागू हो सकता है। तो क्या होता है कि एरिया पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो बेस है डीसी और हाइट है यहाँ पे ए, ये जो 8 सेंटीमीटर है ये है यहाँ से डी से लेकर सी तक, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर ये एल्टीट्यूड है यही, तो बेस इंटू हाइट से हम इसका फार्मूला मतलब एरिया फाइंड करेंगे। और फिर दूसरा जो हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, उसका यूज करके हम सेकंड डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इन रोम्बस, इन रोम्बस, कौन सा है रोम्बस का नाम, एबीसीडी, इन रोम्बस एबीसीडी। ये हम डायग्राम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या है डीसी, यानी सीडी इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट है एई, पहले यहाँ पे लिखेंगे कि एई परपेंडिकुलर सीडी, ठीक है, एई परपेंडिकुलर सीडी, एई इक्वल टू कितने दिए हैं 6 सेंटीमीटर, और एक जो डायगोनल है एसी, डायगोनल एसी दिया है हमें 10 सेंटीमीटर लिया हमने, हमें फाइंड करना है डायगोनल बीडी। अब क्या करो इसमें, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। अब इसमें बेस कितना है, बेस है डीसी या फिर सीडी बोलेंगे, हाइट है एई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सीडी कितनी है 8 सेंटीमीटर, एई है 6 सेंटीमीटर, 8 6 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया इसका एरिया। ठीक। अब दूसरा फार्मूला यूज करेंगे हम, जिसमें हम हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स देखेंगे। therefore now we will write here area of rhombus इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास है। अब इसका फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा रोम्बस है उसका नाम लिखेंगे एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू हो गया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वी गेट हियर 1/2 मल्टीप्लाई, डायगोनल्स कौन से इसके, एसी है और दूसरा है बीडी, तो एसी मल्टीप्लाई बीडी इज इक्वल टू हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पुट अप करो, देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई एसी डायगोनल कितना है 10 मल्टीप्लाई बीडी फाइंड करना है इज इक्वल टू हो गया 48। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या रह गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बी डी इज इक्वल टू 48। अब 5 को आरजेस में ट्रांसफर कर दो, देयरफॉर वी विल गेट बी डी इज इक्वल टू 48/5।
5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, रिमेन 3 डेसिमल पॉइंट 0, 5 6 जा 30, तो 9.6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेकंड डायगोनल। तो हमें पूछा था लेंथ ऑफ अदर डायगोनल और एरिया, देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus is 48 centimeter square and length of other diagonal is 9.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। Got it? Next we will see question number 8. The area of a trapezium is 98 centimeter square and its height is 7 centimeter. If one of the parallel side is 6 centimeter longer than the other, find the length of two parallel side. यहाँ पे हमें एक ट्रेपेजियम दिया है, मान लेते कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, इस तरह से। इसको हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। अब इसमें जो हाइट दी है वो है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस तरह से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ई। तो ये हाइट हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है कि इसमें जो दो पैरेलल साइड है, ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे को पैरेलल है। इसमें एक साइड दूसरे साइड से 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, लेकिन एक साइड कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो उसका हमें सपोज करना पड़ेगा एक्स। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। उसका यूज करके हम यहाँ पे दोनों साइड को फाइंड कर सकते हैं जो पैरेलल साइड है। तो फर्स्ट वी राइट नाउ हियर इन ट्रेपेजियम ABCD। अब इसमें हमें फिगर में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन से साइड्स पैरेलल है। तो वी राइट नाउ हियर AB पैरेलल CD, ठीक है। फिर ये हाइट है, ये भी बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे, AE परपेंडिकुलर CD, AE इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे वन साइड, यानी ए बी को सपोज बन गया और उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा सी डी है, तो जो छोटी साइड है उसको सपोज करेंगे। तो नॉट वायर लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। कितना दिया है पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे उसका फार्मूला लिखेंगे। देयरफॉर वी गेट हियर 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करो, 1/2 इनटू पैरेलल साइड्स कौन से है इसमें, ए बी और सी डी है। सो वी विल पुट हियर ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई हाइट है ए इज इक्वल टू हो गया 98। अब देखो इसमें सबके वैल्यू पुट अप करो, देयरफॉर वी गेट हियर 1/2 इनटू ए बी कितनी है, ए बी है हमारे पास, यहाँ पे ली थी हमने x, और सी डी है x प्लस 6 मल्टीप्लाई ए ई है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 98। देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस x 2x, तो वी गेट हियर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 98। अब 2 को उधर RHS में ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर वी गेट हियर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2। अब 7 को भी ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर वी गेट हियर 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं करना है आपको 98 और 2 को, क्योंकि 7 से 98 को डिवाइड होता है। देयरफॉर वी विल गेट हियर नाउ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 1 जा 7 रिमेन 2x, 7 4 जा 14, 7 जा 98 होता है, और 14 मल्टीप्लाई 2 हो गया अभी 28। 6 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, देयरफॉर वी गेट हियर 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 22। अब यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में RHS में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, देयरफॉर वी गेट हियर x इज इक्वल टू 22/2 दैट इज इक्वल टू आ गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई x यानी ए बी, एक साइड मिल गई। अब दूसरी साइड मिलेंगे,
therefore we can write here AB equal to होगी 11 सेंटीमीटर. we will find CD क्या थी x plus 6 थी, x plus 6 था, that is equal to 11 plus 6 is equal to 17 सेंटीमीटर. इसकी जो दो पैरेलल साइड्स है वो है 11 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर. so we can write last answer there. therefore the length of two parallel sides is क्या क्या है 11 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है. गॉट इट. एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ पैरेललोग्राम ADCE ये वाला जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इज ड्रॉन इन अ ट्रेपेजियम ABCD. इस ट्रेपेजियम में ये यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका हमें यहाँ पे एरिया दिया है और हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम में हाइट नहीं है तो हमें पहले हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पैरेलल साइड तो यहाँ पे दिए गए हैं. अब हाइट कैसे मिलेगी, ये मिलेंगी हमें पैरेललोग्राम से. तो पैरेललोग्राम में हाइट क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. तो ये होगी इसकी हाइट, ठीक है. ये AE बेस हो गया और ये होगी हाइट, इसको नाम दे देते हैं हम F. तो हमें DF को फाइंड करना पड़ेगा, वो मिलेगा हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले से. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट. तो बेस हो गया AE और हमें फिर मिलेंगी हाइट. अब देखो AE तो हमें दी नहीं है, लेकिन ये जो है AECD पैरेललोग्राम है, तो CD अगर 12 है तो AE भी 12 रहेगी, ठीक है. फिर उसको लिखना कैसे पहले देखते हैं. इन पैरेललोग्राम ADCE इस पैरेललोग्राम में ये जो DC है उतनी AE है, ये बता देंगे. तो DC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इसमें हमने क्या किया, DF परपेंडिकुलर ड्रॉ की AE के ऊपर. ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AE, ठीक है. अब हमें फाइंड करनी है यहाँ पे पहले DF. सो नाउ वी विल राइट हियर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE कितना दिया है, इज इक्वल टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे. देयरफॉर वी विल राइट हियर नाउ बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसमें बेस कौन है, बेस है AE. सो वी कैन राइट हियर AE मल्टीप्लाई हाइट कौन है, DF इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें AE कितनी है, 12 है. देयरफॉर 12 मल्टीप्लाई DF इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 12 को RHS में ट्रांसपोज कर दो. देयरफॉर वी गेट हियर DF इज इक्वल टू 96 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे जो DF है उसकी लेंथ मिल गई. अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर कैसे आ गया, देखो 12 है ना, यही सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो एक रह गया, इस तरह से. वैसे भी साइड की लेंथ यहाँ पे हमें 8 सेंटीमीटर में दिखानी है. अब हमें क्या बोला था उन्होंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करो. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, ABCD. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट 1/2. अब पैरेलल साइड कौन है इसमें, AB है और CD है. तो AB प्लस CD मल्टीप्लाई हाइट है DF. वैल्यू पुट अप करो. 1/2 मल्टीप्लाई AB है 22 प्लस CD है 12 और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है. सो 1/2 मल्टीप्लाई 22 प्लस 12 कितना हो जाता है, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 8, 2 1 2 17 जा. सो वी गेट हियर 17 मल्टीप्लाई 8, 77 जा.
8 7 56, कैरी 5, 8 1 8 और 5 31, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस ट्रापेजियम का एरिया। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट।